करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाटा मोटर्स के बिजनेस को। टाटा मोटर्स शुरुआत में अपनी बनाई हुई कार्स पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन 2008 में उन्होंने करीब 10,000 करोड़ में JLR दैट इज जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को हम पूरी तरह से टर्न अराउंड करेंगे। हालांकि जो उन्होंने प्लान किया वो करके भी दिखाया। 2008-2009 में कंपनी ने स्ट्रगल किया, लेकिन 2010 से कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। इनफैक्ट आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि JLR पर टाटा मोटर्स की कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी आ गई। पिछले फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का लगभग 70-80% बिजनेस है चाइना में और यूरोपियन कंट्रीज में। 2015 से लेकर 2017 तक JLR का लगभग 33% रेवेन्यू अकेले चाइना से आया। टाटा मोटर्स ने देखा कि चाइना इंपोर्टेड व्हीकल्स पर 25% का टैरिफ लगा रही है और इसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने 2014 में वहां की एक कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर और फिर क्या 2017 तक JLR 1 लाख से 1.5 लाख कार्स चाइना में बेचने लगी। लेकिन यहां पर आया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसे ही JLR का सेल्स बढ़ने लगा वैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी और प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर कई सारे कंसर्न आने लगे। इनफैक्ट सिर्फ 2017 में JLR को अपने 1,06,000 व्हीकल्स वापस बुलाने पड़े, जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के डिफेक्ट्स थे, जैसे कि इंजिन्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, एयरबैग और बैटरी रिलेटेड इश्यूज थे। और इन सारी चीजों की वजह से अपना जो 33% रेवेन्यू वो चाइना से लाते थे वो गिर कर 10% पर आ गया। अब ये तो था चाइना का प्रॉब्लम। वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में भी बड़ा प्रॉब्लम आया। फोक्सवैगन का इमिशन स्कैंडल बाहर आया, जिसके बाद वहां के कई सारी कंट्रीज ने डीजल वेरिएंट जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है उन पर कुछ टैक्सेस लगा दिए ताकि जल्द से जल्द वो कंपनीज ईवी दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करें। अब JLR के 90% व्हीकल्स डीजल वेरिएंट के थे। अब उन्हें तो वो पहले बेचने थे, उसके बाद ही वो ईवी पर आ पाएंगे, तो इसके चलते उन्हें डिस्काउंट पर उस माल को पहले बेचना पड़ा, जिससे कुछ हद तक यूरोपियन कंट्रीज में भी उन्हें लॉस झेलना पड़ा। और इस पूरी कहानी के दौरान कंपनी का जो डेट है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। इस ग्राफ की कंसिस्टेंसी आपको बता दी है कि डेट बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। अब बातें तो यहाँ पर यही थी कि ऐसे ही अगर डेट बढ़ता चला गया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो या तो JLR को बंद करो या फिर टाटा मोटर्स का पूरा बिजनेस ही बंद करो। लेकिन कंपनी के CEO गुंटर बुटशेक वो पर्सन नहीं थे जो तुरंत हार मान जाए। और फिर इन दोनों प्रॉब्लम्स के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया लॉकडाउन। मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद अप्रैल से लेकर जून तक तो कंपनी का लगभग सेल्स नहीं के बराबर था, लेकिन इसी टाइम का कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और कुछ ऐसी चीजें की जिससे कंपनी पूरी तरह से टर्न अराउंड हुई। सबसे पहले कंपनी ने इनोवेशन पर फोकस करके नए नए मॉडल्स लाना शुरू किए और पुराने मॉडल्स को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। टाटा नेक्सॉन, टाटा अल्ट्रॉज, टाटा हैरियर और टाटा पंच ये वो मॉडल्स है जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर 2020 और 2021 का सेल्स देखते हो तो मेजॉरिटी सेल्स इन्हीं गाड़ियों ने लाया है। सबसे ज्यादा सेल लाया है टाटा नेक्सॉन ने, जिसका 2020 में करीब 48,000 का सेल्स था, जो कि 2021 तक 1 लाख से ज्यादा हुआ। टाटा अल्ट्रॉज का सेल भी 2021 में 69,000 के करीब है और टाटा पंच जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च है, उसने अगले 2.5 महीने में ही 22,000 गाड़ियां बेची। इंडिया पूरी दुनिया में 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है, पर क्या आपको पता है कि इंडिया में 100 में से सिर्फ 21 इन्वेस्टर्स विमेन हैं? इट इज शॉकिंग, राइट? आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स ने शुरुआत से इनोवेशन पर फोकस किया है। उनकी टाटा इंडिका पहली स्मॉल कार थी जिसमें डीजल वेरिएंट था। टाटा नैनो में भी उन्होंने इनोवेशन किया, लेकिन वो एक मार्केटिंग फेलियर रहा। अब नए मॉडल्स पर फोकस करते समय उन्होंने पुराने मॉडल्स को भी हटाना शुरू किया। कई सारे पुराने मॉडल जैसे कि सुमो, एरिया, जेस्ट, बोल्ट, इंडिका, इन्हें धीरे धीरे वो हटाने लगे। टाटा हेक्सा को तो उन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर ही हटा दिया। टाटा मोटर्स के इस टर्नअराउंड का सबसे बड़ा रीजन है उनका प्रोएक्टिव अप्रोच, जहां पर बाकी कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गवा कह रहे हैं कि 2025 से पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लाएंगे। हम पहले देखेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे परफॉर्म करती है और उसके बाद ही वैसे डिसीजन लेंगे। इसी तरह बाकी कंपनीज भी यही सोच रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कब आएगा, बैटरीज कहां से आएगी, चार्जिंग स्टेशंस कौन लगाएगा और साथ ही उनका नया डिजाइन कौन बनाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स ने समझ लिया था कि फ्यूचर तो यही है और इसीलिए उन्होंने एक वर्टिकल इंटीग्रेशन बनाना शुरू किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा पावर ने चार्जिंग स्टेशन पर काम करना भी शुरू किया। देखते ही देखते आज उनके 1000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं। बैटरी के लिए वो ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते चाइना पर, इसलिए टाटा केमिकल्स के जरिए भी वो प्लान कर रहे हैं बैटरीज बनाना।